की उम्मीद कम होगी। जी, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिशा की गिरफ्तारी मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली महिला आयोग की नोटिस में कहा गया कि दिशा रवि की गिरफ्तारी में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। गिरफ्तारी के तरीके पर एक तरीके से कहें तो सवाल उठाया है महिला आयोग ने, और इसी के साथ साथ दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भेजा है। दिल्ली महिला आयोग की नोटिस में कहा गया कि दिशा रवि की गिरफ्तारी में जो एक तय प्रक्रिया होनी चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। तो अब ये सवाल दिल्ली महिला आयोग की तरफ से उठाए गए हैं। जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। जावेद, देखिए, ये जो नोटिस भेजा गया है डीसीपी साइबर क्राइम सेल को भेजा गया है, और इसमें साफ तौर पर दिल्ली महिला आयोग ने कहा है कि जो दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर नहीं लिया गया, उनको लॉयर मुहैया नहीं कराया गया, और साथ ही उनके पेरेंट्स को भी जानकारी उनकी गिरफ्तारी की नहीं दी गई। तो इस तरह के सवाल उठाते हुए एक नोटिस डीसीपी को दिल्ली महिला आयोग ने भेजा है। तो ये अपडेट है इसमें। जी जावेद, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस दिल्ली महिला आयोग की टीम ने डीसीपी साइबर क्राइम सेल को भेजा है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पर आधिकारिक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है कि जिस तरह जो गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई है वो सबूतों के आधार पर हुई है, टूल किट मामले में उनकी भूमिका को लेकर हुई है, और जिस तरह के आरोप कोर्ट में पुलिस ने लगाए थे, दिशा पर आरोप है कि टूल किट को एडिट किया था, और भी कई तरह के आरोप दिशा रवि पर हैं, और ठोस आधार पर ही दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अभी तक नोटिस पर, दिल्ली महिला आयोग के नोटिस पर दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। जी जावेद, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि टूल किट मामले में आरोपी शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था और किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। दिशा रवि से पूछताछ में स्पेशल सेल को यह अहम जानकारी मिली। साथ ही दिशा ने कई और नामों का भी पर्दाफाश किया, जिसमें एक शख्स विदेश में और एक भारत में मौजूद है। दिशा की जो जानकारी है उसके हिसाब से भारत में रह रहे आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो शांतनु पर यह चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ कि वही दिशा स्पेशल सेल से पूछताछ में दिशा ने यह बात कही कि कई और नाम भी हैं जिनकी तलाश अब की जा रही है। जल्द ही कोई और गिरफ्तारी भी इस संदर्भ में हो सकती है। टूलकिट में आरोपी शांतनु के रिश्तेदारों के शिवसेना से जुड़े रहने की बात सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे शिवसेना का दोहरा चरित्र बताया, जबकि शिवसेना से जुड़े शांतनु के चचेरे भाई ने इसे फंसाने की साजिश बताया है। दरअसल शांतनु के चचेरे भाई बीट में शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। शिवसेना से जुड़े हुए कुछ लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल हैं, इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना अब नहीं रही, जो हिंदुत्व की बात करती थी, देश हित की बात करती थी। वह शिवसेना सिंहासन के लालच में इस हद तक गिर चुकी है कि उनके कुछ लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा है। शांतनु ये पर्यावरण पे काम करता था, वो उच्च विद्या विभूषित है, और उसने जो किसान कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उस आंदोलन को उसका पहले से ही पाठिंबा था। वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया में उसकी एक्टिविटीज़ रहती थी इस आंदोलन के बारे में। अगर आंदोलन के बारे में उसका समर्थन था, लेकिन आंदोलन को समर्थन दिया, इसलिए अगर उसे दोषी माना जाएगा, उसका राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल किया जाएगा, तो ये उस पे और उसके घर वालों पे ये दबाव का, प्रेशराइज का राजकारण चल रहा है। टूल किट मामले में एक के बाद एक नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन अब टूल किट कांड में सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ। टूल किट गैंग के तार अब सीधे सीधे पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई से जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ लेकर दिल्ली में हिंसा और हंगामे की रणनीति बनाने वाले टूल किट गैंग का आईएसआई कनेक्शन सामने आ गया है। इस मामले में मलेशिया में रहने वाले पीटर फ्रेडरिच का नाम भी सामने आया। पीटर ही वो शख्स है जिसने भारत विरोधी इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना। पीटर के भारत विरोधी होने के सबूत पहले भी मिलते रहे हैं। खालिस्तान के समर्थक पीटर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध रहे हैं। पीटर आईएसआई के K2 मिशन से भी जुड़ा है। K2 मिशन के तहत आईएसआई एक तरफ कश्मीर में आतंक फैलाती है और दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान को हवा देती है।
न्यूज 18 के शंकर आनंद की रिपोर्ट है कि मलेशिया में रहने वाला पीटर फांसीवाद पर शोध कर रहा है। पीटर लगातार महात्मा गांधी के खिलाफ भी जहर उगलता रहा है और यह भी बताया गया कि अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति जिन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी थी उनमें पीटर भी शामिल था। किसान आंदोलन का नाम लेकर भारत के बदनाम करने की इस साजिश में पीटर के खिलाफ ये जानकारियां सामने आने के बाद एजेंसियों ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन